हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड सीखने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 जो कि ग्राफीय विधि पर आधारित है से ही आज शुरुआत करते हैं। तो आइए और पहला प्रश्न इसका हल करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले समीकरण बनाना है और फिर उसके बाद ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यह दे रखा है कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 10 हैं और जिन्होंने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब हमें चूंकि प्रश्न में यह बताना है कि लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या क्या होगी, तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। तो सबसे पहला काम तो हमें चर राशि को लाना है और चर राशि के लिए हमें मानना पड़ेगा x और y। चूंकि दो चरों की हम बात कर रहे हैं तो अगर एक x लेते हैं तो दूसरा y होगा। तो हमने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y। अब आगे प्रश्नानुसार कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था पहली में, तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या मिला करके 10 होनी चाहिए। तो पहला समीकरण हमें मिल गया कि x प्लस y बराबर 10, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। तो ये हमें पहला समीकरण मिलता है। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड के लिए ये शर्त दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब ये हुआ लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों की संख्या की तुलना में। तो लड़कों की जितनी संख्या है उसमें 4 अगर जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या इस x से 4 यानी प्लस है, 4 ज्यादा है। तो जो दूसरा समीकरण बनता है वो बनेगा y बराबर x प्लस 4। तो पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसी समीकरण को हम लोग y को इधर और 4 को अगर बाईं तरफ शिफ्ट कर दें हम तो x माइनस वाई बराबर -4, ये दूसरा इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो समीकरण दो हमें मिल गए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ग्राफीय विधि द्वारा हमें इसको हल करना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाना होगा, यानी हमें पहले इसका ग्राफ बनाना होगा, इस लाइन का, और इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले हम पहले समीकरण के लिए ले लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10। अब हम x के मान अपने मन से ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दो मान लेकर के हम ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट माना x बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 10, यहाँ पर 0 रख दीजिए और हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा भाई। फिर x का और कोई मान ले सकते हैं, x का मान 2 रख लेते हैं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 8। क्यों आएगा, यहाँ पे 2 रख करके देख सकते हैं। 2 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 होता है 8। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल इस तरह से बना देते हैं x और y के लिए। तो x की वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 ली है तो y 10 आ रहा है, और अगर x को 2 कर दिया है तो y 8 आ रहा है। इस तरह से 2 पॉइंट हमें इस रेखा पर मिल गए। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक y एक्सिस और एक x एक्सिस ये बना लेते हैं। अब ये ओरिजिन हो जाएगा, वो मूल बिंदु, और ये x पर हम ले लेते हैं बिंदु 1 2। अच्छा, यहां पर क्या है कि x का मान तो कम आ रहा है लेकिन y का मान 10 तक गया है। तो हम यहां पर 1 2 3 4 5 तक चले जाते हैं, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये बना लिया। अब हम फर्स्ट पॉइंट अपना मार्क करने जा रहे हैं, x 0 पर y 10, x 0 ये रहा और y पर आएंगे 10, तो ये बिंदु मिलेगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 10। तो एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है,
x2 है और y8 है। x एक्सिस पर जाते हैं 2, अब आपको y एक्सिस पर चलना है, y एक्सिस की तरफ बढ़ना है, तो y पर 8, ये पॉइंट मिला 2,8, इसको मार्क कर दिया। अब स्केल से हम लोग इन दोनों बिंदुओं यानी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, तो हमें पहला ग्राफ मिला। फर्स्ट यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट लाइन का हमें यहां पर ग्राफ मिल गया, फर्स्ट समीकरण का ग्राफ ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 आप लिख सकते थे, या y इक्वल्स टू x प्लस 4 भी ले सकते हैं। नाउ अब अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y आ जाएगा 4, 0 पर 4, फिर x की वैल्यू 2 यहां से ले लेते हैं तो y देख लेते हैं 2 प्लस 4 यानी 6। अब इसकी टेबल इस तरह से बना लेते हैं x और y करके, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y 4 है और x की वैल्यू 2 है तो y 6 है। अब इसको मार्क करते हैं नंबर लाइन पर, सॉरी ग्राफ पर, तो x 0 पर y 4, x 0 पर y 4, दिस इज द पॉइंट 0,4, ये है 0,4। फिर इसके बाद x2 और y 6 है, x2 पर आते हैं और y इक्वल्स टू 6, सो y 6 ये पॉइंट मिलेंगे, सो दिस इज 0,6। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। सो ये ग्राफ बन गया सेकेंड लाइन का, इसका समीकरण यहां पर लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। फर्स्ट का भी समीकरण यहां पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से ये ग्राफ हमने बना लिया और देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कट कर रही हैं, वो ये है पॉइंट, इसको a लिख देते हैं। अब इसके निर्देशांक हम लोग ढूंढते हैं, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहां से हम x एक्सिस पर आते हैं, तो हम आ गए 3 पर, और y एक्सिस पर जाएंगे तो ये आ गया 7, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,7। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x निर्देशांक 3 आया है और y 7 आया है, तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 7 ही इस समीकरण का हल होगा। यानी हमें करना क्या है, ग्राफी मेथड में दो लाइंस, हमें दो समीकरण दे रखे होंगे, पहले समीकरण के लिए एक रेखा खींचनी है, उसके लिए आपको कोई दो बिंदु यहां पर लेने होंगे, जैसे यहां लिया हमने, फिर आपको दूसरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेना है या समीकरण लेना है, फिर आपको उस पर भी कोई दो बिंदु लेने हैं और फिर उनको ग्राफ पर बनाकर उसको लाइन को ड्रॉ कर देना है। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वही समीकरण का हल होता है। तो अगर एक बिंदु पर काटेंगी तो इसका यूनिक हल यानी एक ही हल होगा, और उसमें हल को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि उसके निर्देशांकों को हम देखेंगे। तो x निर्देशांक के लिए आपको x एक्सिस पर जाना पड़ेगा, y निर्देशांक के लिए y एक्सिस पर जाना पड़ेगा, तो 3,7 आ गया, तो x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7 इसका सोल्यूशन होगा। तो बहुत आसानी से ये समीकरण हल हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर x 3 आया है, y 7, हमसे पूछा क्या गया था, लड़कों की संख्या जो कि x है, तो अतः उत्तर में आप क्या लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7, और ये हमारा उत्तर हो गया। इस उत्तर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रश्न के अनुसार दोनों का योग 10 आ रहा है और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा और ग्राफ विधि द्वारा हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, जो दो समीकरण दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना करनी है और फिर बताना है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रत्येक छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो ये कंडीशन हम लोग इसके पहले के क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आपको इससे संबंधित चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो आपको इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब हम आते हैं इस पार्ट पर और सबसे पहले हम तुलना करने के लिए समीकरण 1 में गुणांकों को लिखेंगे। तो समीकरण 1 के अगर गुणांक लिखे जाएं तो x का गुणांक a1 5 है,
y का गुणांक -4 है, साइन के साथ लिखना होता है, b1 होता है ये -4, और जो नियतांक है वो c1 है, c1 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। इसी तरह से x का गुणांक यहाँ पर 7 है तो a2 हो गया 7, b2 y का गुणांक यहाँ 6 है, और c2 नियतांक -9 है, तो साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब a1 अपॉन a2 5/7 आता है, b1 अपॉन b2 -4/6 जो कि -2/3 आएगा, और हमें यहां से दिख रहा है कि चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो फिर ये समीकरणों का एक यूनिक हल यानी एक ही हल दे रहे हैं, और एक ही हल के केस में रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम यहां लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या करती है। तो बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए भी हम ये बता सकते हैं कि रेखाएं हमें जो मिलने वाली हैं वो कैसी रेखाएं मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी या फिर संपाती रेखाएं मिलेंगी, वो हम बता सकते हैं इनकी गुणांकों की तुलना करके। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 से हमें ये पता चल गया। अब इसी तरह से इसका और पार्ट सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरह से हल कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में समीकरण दे रखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी तुलना करके अगर हम लिखें तो a1 आ जाएगा 9, b1 हो जाएगा y का गुणांक 3, c1 आएगा प्लस 12 यानी 12 लिख देंगे। इसी प्रकार से a2 18, b2 y का गुणांक 6, c2 कांस्टेंट 24। अब हम अनुपात a1 अपॉन a2 रेशियो निकालते हैं, वो आएगा 9/18, तो दिस इज 1/2। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे तो 3/6, ये भी 1/2। अब जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मिल गया, जैसे यहाँ पे नहीं मिला था तो आगे c1 अपॉन c2 नहीं निकालना पड़ा था हमें, तो हमने वहीं पर छोड़ दिया था और वहीं से हमें हल मिल गया और बता दिया कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल आ जाएगा तो हमें तीसरी अनुपात c1 अपॉन c2 भी फाइंड करना पड़ता है। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं 12/24, दैट इज ऑल्सो 1/2। यानी अब आपको मिला a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब हमें ये तीनों अनुपात बराबर मिलते हैं तो फिर अनंत हल होते हैं इसके। इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं, कोइंसिडेंट लाइन मिलती हैं, तो अतः रेखाएं समपाती हैं। तो रेखाएं जो आपको मिलेंगी वो एक ही बन जाएगी अगर उनको दोनों को मिला देंगे, अर्थात ये अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं यानी समपाती होंगी, और इस प्रकार से हम बता सकते हैं हल अनंत होंगे, और ये भी कह सकते हैं कि रेखाएं समपाती होंगी। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट हो गया। तो इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी हल किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या बचती है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होने के साथ साथ ये बराबर नहीं हो, इक्वल ना हो, मतलब नॉट इक्वल्स टू, तो रेखाएं फिर समांतर मिलेंगी। समीकरण युग्म का कोई हल एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेखाएं समांतर मिलेंगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में जिस तरह से ये लिखा है कि अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत असंगत को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। संगत का क्या अर्थ होता है और असंगत का क्या अर्थ होता है, उसके आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि समीकरण संगत होगा युग्म या नहीं। तो संगत का अर्थ होता है समीकरण युग्म का हल एग्जिस्ट करना, यानी कोई ना कोई हल आपको जरूर मिलेगा। वो हल की दशाएं कंडीशन दो हैं, या तो एक ही हल मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, या फिर अनंत हल मिलते हैं। तो अनंत हल मिलेगा तब भी और एक ही हल मिलेगा तब भी, दोनों ही कंडीशन में समीकरण युग्म संगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा। तो संगत के लिए आपको क्या क्या मिला, दो बातें यहां पर मिलेंगी। एक हल मिला, एक हल में रेखाएं कैसी होती थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर मिली,
जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल मिलता है तब भी संगत होगा, या फिर हमें अनंत हल मिल जाए। अनंत हल का अर्थ होता है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं मिलती हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों दशाओं में हमें हल मिलेंगे और फिर उसको हम संगत बोलेंगे। लेकिन असंगत की बात करें, असंगत का अर्थ हो गया जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं अगर हमें मिला, कोई भी हल नहीं है, तो इस दशा में हमें रेखाएं कैसी मिलती हैं? समांतर रेखाएं मिली। तो समांतर रेखाओं की जो कंडीशन है वो यहां से पता चल जाएगा कि रेखाएं समांतर मिलेंगी, तो इस दशा में कोई हल नहीं होगा, इसलिए यह सिस्टम असंगत होगा। चलिए अब इस आधार पर थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट में समीकरण क्या दे रखे हैं वो लिखते हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये देखेंगे कि समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो समीकरण का होता है, मानक रूप, वो ax + by + c = 0 पर आधारित होता है। तो हम राइट साइड यानी 0 होना चाहिए हमें सबसे पहले, तो राइट साइड को 0 बना लेते हैं। यहाँ पर 3x + 2y, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे बाईं तरफ, -y = 0। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे तो 2x - 3y -7 = 0। ये दूसरा हल मिल गया, दूसरा समीकरण मिल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम लिखते हैं a1, b1 और c1, जैसे कि इसके पहले वाले प्रश्न में किया था वैसे ही करना है यहाँ पर हमें। तो a1 x का गुणांक है वो 3 है, b1 y का गुणांक है जो कि 2 है, c1 है -5। ठीक इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट्स लिखें तो a2 है 2, b2 है -3 और c2 है -7। ये गुणांक हमने ज्ञात कर लिए। अब अनुपात निकालते हैं। a1/a2 ये आएगा 3/2, b1/b2 ये आएगा 2/-3। यहीं से स्पष्ट हो गया दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर लिख देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अतः समीकरण युग्म का एक हल होगा, अद्वितीय हल जिसको कहते हैं होगा। अतः समीकरण युग्म संगत है। तो एक हल मिलेगा तो भी संगत है, अनंत हल मिलेगा तो भी संगत है, कोई हल नहीं मिलेगा असंगत है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से हम और भी पार्ट इसके हल कर सकते हैं। तो हम एक पार्ट और लेकर के देख लेते हैं। जैसा थर्ड है, तीसरा पार्ट है 3/2 x + 5/3y = 7, और सेकेंड है 9x - 10y = 14। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले समीकरण पर आते हैं। देखिए कोशिश ये करते हैं हम कि इस समीकरण वाले टॉपिक में जब भी हम समीकरणों को हल करने बैठें, और चाहे किसी भी मेथड से हल करें, तो कोशिश ये करें कि हमें कहीं पर भी भिन्न यानी फ्रैक्शन नहीं हो मिले। फ्रैक्शन लेके करेंगे तो भी आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मानक रूप में बदलने के लिए इसका डिनोमिनेटर वाला भाग को हमें हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें बाईं तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा, 3 से ये मल्टीप्लाई 9x प्लस 2 से 5 मल्टीप्लाई 10y = 7। अच्छा, अब 6 से दाहिनी तरफ गुणा कर दें तो 9x प्लस 10y = 42। और अब यहां पर इस 42 को बाईं तरफ ले जा करके अगर हम लिखें तो मिलेगा दिस इंप्लाइज 9x प्लस 10y - 42 = 0। ये मिल गया हमें मानक रूप में। अब यहां से गुणांकों को लिख लेते हैं। तो a1 = 9, b1 = 10 और c1 = -42। ये तो रही बात फर्स्ट इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकंड समीकरण में बस 14 को बाईं तरफ ले आते हैं तो 9x - 10y - 14 = 0। ये मेरा। अब इसमें गुणांकों को लिखें तो a1 आएगा 9, a2 आएगा 9, b2 आएगा -10 और c2 आ जाएगा -14। अब रेशियो निकालते हैं a1/a2।
ये आ रहा है 9/9 दैट इज 1। फिर b1 अपॉन b2 लेते हैं, सो b1 है 10 अपॉन -10, सो दिस इज -1। तो फिर से हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो फिर समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। अतः हम कह सकते हैं, बस इतना लिख देते हैं कि समीकरण युग्म संगत है। तो समीकरण युग्म हमें यहाँ पर कैसा मिलेगा? संगत मिलेगा। तो इस तरह से ये एक थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया। अब हम फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका। फिफ्थ है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि संगत है या असंगत युग्म है ये। तो पहले इसका मानक रूप, फिर से यहाँ पे भिन्न यानी डिनोमिनेटर आ रहा है, पूरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हट जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। अब सबको बाईं तरफ ले आते हैं तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पर अगर हम गुणांकों की तुलना करें तो a1 के प्लेस पर है 4, b1 है y का गुणांक 6 और c1 है -24। इस समीकरण में बस 12 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर गुणांकों की तुलना करें तो a2 है 2, b2 है 3 और c2 है -12। अब अनुपात रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 4/2 2, b1 अपॉन b2 6/2 2। अब ये दोनों इक्वल आ गया तो हमें तीसरा c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 फाइंड करते हैं तो c1 है -24 और दिस इज -12, दिस इज ऑल्सो 2। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ गया तो रेखाएं कैसी हो गई? संपाती हो जाएंगी। संपाती हो गई, इसका मतलब हल कितने हैं? अनंत हल है। अनंत हल है तो हम यहां लिख सकते हैं कि अनंत हल होंगे, और अगर अनंत हल होंगे तो समीकरण युग्म संगत होगा। ये तो समीकरण युग्म संगत आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर अनंत हल आ रहे हैं। तो अनंत हल आएंगे या एक हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा, दोनों दशा में समीकरण युग्म संगत होगा। और अगर समांतर रेखाओं की कंडीशन आ जाती है, यानी कोई भी हल एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये कंडीशन आती है तो फिर हम कह देंगे संगत नहीं होगा यानी असंगत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि पहले तो गुणांकों की तुलना करनी है और फिर ये पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर असंगत आएगा तो असंगत लिख करके हमें आगे हल नहीं करना है, क्योंकि इस प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि अगर संगत है तभी ग्राफ आपको प्लॉट करना है। असंगत का ग्राफ भी आता है लेकिन असंगत का ग्राफ हमें यहाँ पर प्लॉट नहीं करना है। तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जैसा आता है परीक्षा में आपको वैसा ही करना होगा। अगर प्रश्न में ये लिखा है कि अगर संगत है तो ही ग्राफ प्लॉट करना है तो तभी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर असंगत आता है तो ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं और इसका पहला फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहां से तुलना, इसको सबसे पहले मानक रूप में लिख दें तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। a1 1 आएगा क्योंकि x का गुणांक 1 है, b1 भी 1 आएगा क्योंकि y का गुणांक भी 1 है, c1 -5 आएगा। फिर यहां से दूसरा लिखते हैं समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से a2 आ जाएगा 2, b2 भी 2 आएगा और c2 आता है -10। अब अगर यहां पर कंपैरिजन करें a1 अपॉन a2 तो 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 1/2 और c1/c2 -5 -10 ये भी 1/2। तो तीनों इक्वल आ गए। तो तीनों इक्वल अगर आ रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अतः अनंत हल होंगे। और अगर अनंत हल हैं तो फिर संगत हुआ, ये संगत है। अब अगर ये संगत है तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा।
अब उसके लिए पता है आपको एक एक समीकरण लेना है और फिर उन पर बिंदु लेकर के और हम उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, फिर देखते हैं क्या मिलता है। पहला ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। अब इसका टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 0, तो y भी 0 आ जाएगा। अगर x अगर यहाँ पे 0 रखा तो y 5 आएगा, और अगर यहाँ पर x को 5 ले लिया तो y 0 आ जाएगा। ये हमें बिंदु मिल गया। अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे आपको बोर्ड पे बता रहे हैं, लेकिन आपको ग्राफ पर प्लॉट करना होगा, तो ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहां पर आपको इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी होती, ऑलरेडी बनी होती है। आपको वहां पर सिर्फ मार्क करना है पॉइंट्स और ग्राफ बना देना है। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब इस पर बिंदु बनाते हैं। तो 0 5, तो x 0 पर y 5, ये रहा पॉइंट, यानी x 0 पर y 5, ये पॉइंट है 0 5। x 5 पर y 0, x 5 ये रहा, y 0 यहीं पर आ जाएगा, ये हो गया 5 0। इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ये मिल रही, ये है फर्स्ट, और इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। फिर इसके बाद हमें दूसरी लाइन प्लॉट करनी है। तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहां पर हम x और y ये वैल्यूज रखते हैं। x को हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रखिए, 2 2 से 4 हो गया, 4 उधर जाएगा, 10 माइनस 4 6 आएगा, 2y अगर 6 है तो y आ जाएगा 3। फिर हम इसकी वैल्यू और बढ़ा लेते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, उधर जाएगा 2 तो y आ जाएगा 1। तो हमें बनाना है अब 2 3, x पर 2, x एक्सिस पर आएंगे तो 2 और y पर 3, तो हमें पॉइंट मिलेगा ये, क्योंकि इसी लाइन पर स्थित है, ये हो जाएगा 2, 3। फिर इसके बाद 4 1, तो x पर 4 और y पर 1, तो हमें ये पॉइंट मिला 4 1, जो कि इसी रेखा पर है। अगर हम इसको ड्रॉ भी करेंगे तो यही सेम रेखा हमें, यही सेम समीकरण मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, संपाती हैं, क्योंकि आपको पता है अनंत हल में रेखाएं कैसी मिलती है, संपाती मिलती है। संपाती मतलब एक दूसरे पर लाई करके, तो दूसरी रेखा भी इसी रेखा पर आ जाएगी, इसलिए ये अनंत हल वाला समीकरण है। फोर्थ का सेकेंड पार्ट लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। a1 आएगा 1, b1 हो जाएगा -1, y का गुणांक यहाँ पर माइनस है तो -1 आएगा, c1 हो जाएगा -8। फिर सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो -16 इक्वल्स टू 0 लेफ्ट में आ जाएगा ये, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -16। अब कंपैरिजन करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, तो 1/3 आएगा, b1 अपॉन b2, ये -1 अपॉन -3, दिस इज ऑल्सो 1/3। c1 अपॉन c2 फाइंड करें तो -8 अपॉन -16, तो ये आएगा +1/2। और अब हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। अतः समीकरण असंगत हो गया ये, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं हमें यहां पर कैसी मिलने जा रही हैं, समांतर रेखाएं मिलेंगी, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से अतः समीकरण युग्म असंगत है, और असंगत पर हमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है कि एक आयताकार बाग है, तो हम एक यहाँ पर आयत यानी रेक्टेंगल ऐसे बना लेते हैं। इस बाग में लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई को हम मान लेते हैं x, तो लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। फिर प्रश्न के अनुसार जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, अधिक है, तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 ज्यादा है।
तो इसको समीकरण के रूप में x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये लिखा जा सकता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, सबको बाईं तरफ ले आए और यहाँ पर a1 हो गया 1, b1 हो गया -1 और c1 हो गया -4। तो ये हमें पहले समीकरण से मिल गया, ये फर्स्ट समीकरण है। दूसरे पर चलते हैं, इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर 2x प्लस वाई होता है, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप करना है तो हाफ करें तो ये 2 हट जाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकला, अर्ध परिमाप यानी x प्लस वाई, ये दे रखा है इन्होंने 36। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। a1 यहाँ से 1, b1 आएगा 1, c1 है a2 आएगा 1, b2 हो गया 1, c2 हो जाएगा -36। अब अनुपात रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 1/1 यानी 1, फिर b1 बाई b2 -1 अपॉन 1, दिस इज -1। तो यहीं से क्लियर हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अर्थात यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल मिलने जा रहा है जिसमें रेखाएं जो मिलेंगी हमें वो कैसी मिलेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी। अब इसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों समीकरण यहाँ पर लिख रखा है। तो पहला लेते हैं x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के लिए टेबल बना लेते हैं, x और y बना देते हैं। x0 पर y -4 आ जाएगा, और अगर y 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू +4 आ जाएगी। ये एक टेबल बन गई। इसके लिए भी बना लेते हैं पहले टेबल, x और y। x की वैल्यू को हम 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 माइनस 36, तो 12 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 24। अब x को हम यहाँ पर 16 ले लेते हैं, तो 16 माइनस 36 करेंगे -20 यानी +20, ये मिल जाएगा। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाले टेबल से पता चलता है वैल्यूज बहुत बड़ी है, तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट यहाँ पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि फिर इससे ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 यूनिट्स ले लेते हैं, क्योंकि 4 के गुणक है, सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। तो ये ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। तो अब x की वैल्यू 0 पर y है -4, इधर -4 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। x 0 पर y है -4, तो x 0 पर y -4 ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो गया ये 0 -4। फिर 4 0, x पर 4 y पर 0, यही वाला पॉइंट मिल जाएगा 4 0। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमें मिल गई फर्स्ट लाइन, जिसका कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था, या -4 इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं। तो ये हमें फर्स्ट लाइन यहाँ से मिल जाती है। सेकेंड पर आते हैं, x 12 है और y है 24, तो x 12 पर y 24, 12 पर y तक पहुँचते हैं 24, यहाँ पर मिलेगा। इस पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं, इसका पॉइंट हो गया 12, 24। सेकेंड पॉइंट है x 16 पर y 20, x 16 पर y है 20, ये मिलेगा। अब इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलेगी। इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही है वही इसका सॉल्यूशन है। पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से x एक्सिस पर जाएंगे तो 20 पर पहुंचेंगे, तो इस पॉइंट को a लिख लेते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 20। y कोऑर्डिनेट के लिए हमें y एक्सिस पर जाना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये, तो y पर 16 आ रही है रीडिंग, ये 16 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यानी x इक्वल्स टू 20, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है तो y इक्वल्स टू 16, तो x 20 और y 16 ही इसका हल होगा। तो इस तरह से प्रतिच्छेद बिंदु अगर एक है तो उसके हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। x निर्देशांक x का मान और y निर्देशांक y का मान देता है, और हमें इस तरह से अद्वितीय हल मिल जाता है।
अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। आयत की लंबाई को हमने x माना था, चौड़ाई को y माना था, तो x 20 आया है, y 16 आया है। अतः आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये उत्तर है। तो इस क्लास में हमने समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफी विधि सीखी, ग्राफ प्लॉट करना सीखा, और ये सीखा कि ग्राफी विधि द्वारा हम कैसे बता सकते हैं कि समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्राफ कैसे खींचना है, और इन प्रश्नों को आप ग्राफ के पेपर पर ही प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। थैंक यू।